तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द रेडिएशन सोर्स हैज़ द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकेंड। मतलब क्या हुआ? इफ़ द रेडिएशन सोर्स हैज़ द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकेंड, मतलब सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है वो सिर्फ 2 नैनो सेकेंड 2 नैनो सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब रेडिएशन सोर्स होता क्या है? कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन सोर्स। तो कोई भी एटम जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो सोर्स ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। जब तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तभी तक वो एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए उसको बोलते हैं रेडिएशन सोर्स। और जितना देर तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा उसको हम बोलते हैं पल्स सोर्स। ठीक है ना? जितना देर तक वो कोई भी एटम हो, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्साइटेड स्टेट में रहता है। ग्राउंड स्टेट में तो कोई एनर्जी रिलीज करता नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में जब रहता है तभी वो एनर्जी रिलीज करता है। तो कोई भी एटम जितने देर तक, जिस ड्यूरेशन, जिस टाइम पीरियड में वो एनर्जी रिलीज करता है, यानी जिस टाइम पीरियड में वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, उस समय वो उसको हम लोग बोलते हैं पल्स सोर्स, या हम लोग बोलते हैं रेडिएशन सोर्स। पल्स सोर्स बोलते हैं या रेडिएशन सोर्स बोलते हैं। मतलब कोई भी एटम इस पोजीशन में है कि वो एनर्जी को रिलीज कर पाए तो हम उसको बोलते हैं रेडिएशन सोर्स और पल्स सोर्स। ठीक है, तो ये जो पल्स सोर्स है ये 2 नैनो सेकेंड के लिए ही एग्जिस्ट करता है। मतलब 2 नैनो सेकेंड के लिए यहाँ पर बता रहा है कि जो पर्टिकुलर एटम है 2 नैनो सेकेंड के लिए एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो टाइम पीरियड हो गया, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, इसीलिए ये टाइम पीरियड हो गया। तो ये जो 2 नैनो सेकेंड है क्या हुआ? टाइम पीरियड। 2 नैनो सेकेंड क्या हो गया? टाइम पीरियड, क्योंकि इसी 2 नैनो सेकेंड के लिए ये एनर्जी को रिलीज करेगा इसी टाइम पीरियड में। ये टाइम पीरियड हो गया। और कहता है कि इस टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में, इस 2 नैनो सेकेंड में कहता है द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग दिस पल्स सोर्स, है ना? ये जो पल्स सोर्स है ना, ये जो पल्स सोर्स मतलब जिस टाइम पीरियड में वो एनर्जी रिलीज करेगा उस समय ये पल्स सोर्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये पल्स सोर्स जो है कितना फोटोन रिलीज कर रहा है? 2.5 इंटू 10⁻15, यानी 2 नैनो सेकेंड में 2.5 इंटू 10⁻15 फोटोन को रिलीज कर रहा है ना? फोटोन समझ ही रहे हो, एनर्जी पैकेट्स एनर्जी जब एब्जॉर्ब होता है, रिलीज होता है, एक छोटा छोटा टुकड़ा में रिलीज होता है। उस छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग पैकेट बोलते हैं, और उसी पैकेट को हम लोग फोटोन बोलते हैं या क्वांटम बोलते हैं। अगर लाइट एनर्जी का केस है तो फोटोन बोलते हैं, और अदर एनर्जी का सोर्स है तो फिर हम लोग उसको क्वांटम बोलते हैं। तो फोटोन बोले क्वांटम बोले कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस रहेगा कि फोटोन तब वर्ड यूज करते हैं जब लाइट एनर्जी होता है, बाकी एनर्जी के केस में हम लोग क्वांटम यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना फोटोन रिलीज कर रहा है, तो कर रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स, यानी सोर्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना रिलीज कर रहा है। जो सोर्स है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना रिलीज कर रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ड्यूरेशन 2 नैनो सेकेंड का है। रेडिएशन सोर्स का ड्यूरेशन, रेडिएशन सोर्स का ड्यूरेशन मतलब पल्स सोर्स का ड्यूरेशन कितने देर का है? 2 नैनो सेकेंड का। पल्स सोर्स और रेडिएशन सोर्स क्या है? पल्स सोर्स या रेडिएशन सोर्स कब कहते हैं किसी चीज़ को? जब कोई चीज़ एक्साइटेड स्टेट में होता है। जितने देर तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा वो रेडिएशन सोर्स कहलाएगा या पल्स सोर्स कहलाएगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। ओके, तो हमको टाइम पीरियड दे दिया है 2 नैनो सेकेंड, तो इसलिए हमको फ्रीक्वेंसी पता करना आसान हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का उल्टा होता है ना फ्रीक्वेंसी, है ना? तो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है? 2 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में, 2 नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किए,
ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो 2 नैनो सेकंड से कन्वर्ट कर दिया उसको सेकंड में। तो ये हमारा जो है मिल गया फ्रीक्वेंसी 1/2 इंटू 10⁻⁹ सेकंड, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी मिल गया तो टोटल एनर्जी निकालना आसान है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ, तो यहाँ पर क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स, सोर्स टोटल एनर्जी कितना रिलीज कर रहा है। ठीक है, और हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितना है। ठीक है, और एक फोटोन का हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फोटोन एच न्यू यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो क्या हो गया, एन एच न्यू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सोर्स और ऑल द फोटोन। सारे फोटोन का एनर्जी बोलो या सोर्स का एनर्जी टोटल बोलो, क्योंकि वही सोर्स है ना जो है फोटोन को रिलीज कर रहा है। तो इसीलिए टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स कितना हो गया, एन एच न्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, और एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये एच न्यू क्या हो गया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये एच न्यू हो गया एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एन एच न्यू क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन एन है। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, मतलब एन फोटोन के लिए एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी हो गया एन एच न्यू। एच न्यू हो गया एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और एन एच न्यू हो गया एनर्जी ऑफ ऑल द फोटोन, एनर्जी ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो हमने एन एच न्यू को यूज करेंगे। एन का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन, उसको यूज किए। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू पुट कर दिए, और फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर निकाला, ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी का, वो वैल्यू हमने डाल दिया, और उसके बाद जो कैलकुलेशन किया, टोटल एनर्जी इतना हुआ। यानी 2 नैनो सेकेंड में जो रेडिएशन सोर्स है, जो पल्स सोर्स है, वो इतना एनर्जी को रिलीज करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी लगभग उसी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ द फोटोन डिटेक्टर receives a total of 3.15 into 10⁻⁻18 joule, 18 joule from the radiation of 600 nanometer, calculate the number of photons received by the detector। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर एक डिटेक्टर है, और वो डिटेक्ट करता है किसको, फोटोन को। फोटोन डिटेक्टर है, क्या डिटेक्ट करेगा, फोटोन का। कब फोटोन डिटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे सन से लाइट आ रहा है तो हमको तो एहसास हो जाता है कि सन से लाइट आ रहा है, लेकिन जो बाकी एस्ट्रोनॉमिकल जो है ऑब्जेक्ट्स है, बॉडी है, जैसे कि स्टार्स है, अदर प्लैनेट्स है, ठीक है, सबसे तो लाइट एनर्जी इमिट होता है, सबसे लाइट एनर्जी हमारे पास आता है, लेकिन उसका सिग्नल इतना वीक होता है कि हम लोग नेकेड आई से या स्पेक्टिकल्स पहन के भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, दूरबीन से भी नहीं। तो हमको उसको डिटेक्ट करने के लिए फोटोन डिटेक्टर चाहिए, जो कि उस सिग्नल को रिसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा और रिसीव करेगा। ठीक है ना, डिटेक्टर का काम क्या है, डिटेक्ट करके रिसीव करना। ठीक है, तो फोटोन डिटेक्टर वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, अब जैसे सोलर पैनल लगा हुआ रहता है, उसमें भी फोटोन डिटेक्टर लगा रहता है, तब तो फोटोन को डिटेक्ट करके वो एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। तो फोटोन डिटेक्टर का काम वहाँ है जहाँ पर लाइट एनर्जी आता है। स्ट्रॉन्ग है लाइट भी आ सकता है, वीक लाइट भी आ सकता है। स्ट्रॉन्ग को तो हम लोग ऐसे भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन जब वीक सिग्नल आता है लाइट एनर्जी का, तो वो हम लोग तो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमको फोटोन डिटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट फोटोन डिटेक्टर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में फोटोन डिटेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो फोटोन डिटेक्टर का काम है कि फोटोन जो आ रहा है उसको वो डिटेक्ट करे और एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है फोटोन डिटेक्टर जो है रिसीव्स टोटल ऑफ 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जो फोटोन डिटेक्टर है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिसीव कर रहा है,
है ना। यहाँ जूल दिया हुआ मतलब एनर्जी रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो एक फोटोन का एनर्जी रिसीव नहीं कर रहा है, बहुत सारे फोटोन का रिसीव। जितना लाइट एनर्जी आएगा, जितने देर में हम ऑब्जर्व करेंगे, एक आधे घंटे 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट, तो हमारा काम है ऑब्जर्व करना, कितने देर तक ऑब्जर्व करेंगे। तो जितना देर भी ऑब्जर्व किया हो, टोटल एनर्जी जो फोटोन डिटेक्ट किया, टोटल एनर्जी जो फोटोन डिटेक्ट किया वो कितना है, 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय फोटोन डिटेक्टर, टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय फोटोन डिटेक्टर, ये है टोटल एनर्जी, ठीक है। वो कहता है कि ये जो एनर्जी रिसीव हुआ था, तो एनर्जी रिसीव कैसे हुआ था, फोटोन आया उसी से एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिसीव किया ना। तो कहता है ये जो फोटोन आ रहा है, जो फोटोन एनर्जी आ रहा है, उसका जो वेवलेंथ है ना, उसका वेवलेंथ जो है वो कितना, 600 नैनोमीटर। ये जो रेडिएशन जो रिसीव कर रहा है ना, ये जो रेडिएशन एनर्जी को रिसीव कर रहा है वो 600 नैनोमीटर का है। यानी वेवलेंथ जो है, इस एनर्जी का वेवलेंथ, जो एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिसीव हो रहा है, उस एनर्जी का वेवलेंथ बताया हुआ है। तो जब वेवलेंथ दिया हुआ है, एनर्जी भी दिया हुआ है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। ये जो फोटोन डिटेक्टर है, टोटल कितना फोटोन को वो रिसीव करता है, ये पता कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पता कर लेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि टोटल कितना फोटोन आया, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पता करते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईच मतलब वन फोटोन, उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एच न्यू, फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू, और न्यू का क्या होगा सी बाय लेमडा, ठीक है। उसके बाद एच का वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी का वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन उनको पहले पता करना है, उसके लिए सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लेमडा है, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 600 नैनोमीटर, ठीक है। उसको हमको मीटर में बदलना है, तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10⁻⁻9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर में। अब इसके बाद जो है इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होगा, यहाँ पर क्या है सेकेंड हो गया, मीटर भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या जूल। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जो निकलेगा 3.31 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये हो गया एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये क्या हो गया एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन हुआ। अब हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो हम लोगों को अब निकालना क्या है नंबर ऑफ वन फोटोन, ठीक है। इसको n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ वन फोटोन क्या हो गया टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है।
टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना है 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ठीक है, 3.31 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जूल जूल तो कैंसिल हो गया रेशियो में, तो 80 माइनस 18 इससे कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ 10, वो ऊपर चला जाएगा, ये भी कट ही जाएगा। ठीक है, ये लगभग आएगा 1.9 के लगभग आएगा, 9 लगभग 9.52, ये आएगा कितना 9.52 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10। ठीक है, तो ये हो गया 9.52 मतलब हो गया 10 फोटोन, यानी टोटल 10 फोटोन ये रिलीज करेगा। टोटल 10 फोटोन ये जो है फोटोन डिटेक्टर वो रिसीव करेगा टोटल, यानी अगर टोटल एनर्जी इतना जूल का रिसीव किया है कोई फोटोन डिटेक्टर, इसका मतलब है वो टोटल 10 फोटोन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली देखने में लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्या रहा है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व। मतलब क्या हुआ कि डबलेट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डबलेट एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, वो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और 2 डिफरेंट वेवलेंथ में हो रहा है। मतलब एक तरह का एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए दोनों का वेवलेंथ डिफरेंट। हाँ जस्ट ए मिनट। हाँ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 नैनोमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि डबलेट एब्जॉर्प्शन रहा है। डबलेट एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन जो होता है, एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 2 डिफरेंट रेंज में होता है। ठीक है, 2 डिफरेंट रेंज में हो रहा है, मतलब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, 2 डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ है, 2 डिफरेंट टाइप का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग निकाल लेंगे, अलग अलग वेवलेंथ निकाल लेंगे। वेवलेंथ दिया हुआ है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, और फिर दोनों का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे और एनर्जी डिफरेंस को भी निकाल लेंगे। ओके, हम लोग मिलते हैं फिर थोड़ा देर के बाद।